नमस्कार, myself Dr. Ashok Kumar Siroya from Department of Zoology, SPC Government College अजमेर। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट फर्स्ट मुख में पाचन के बारे में बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम का सामान्य परिचय बात करें, हम कोई डाइजेशन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों पड़ती है, तो उसके 4 मुख्य कारण हैं। इसमें प्रथम ऊर्जा की प्राप्ति करने के लिए, शरीर में ग्रोथ यानी कि वृद्धि करने के लिए, शरीर में रिपेयर या मरम्मत की आवश्यकता होती है उसको पूर्ण करने के लिए, और विभिन्न प्रकार के मैकेनिज्म्स है उनको रेगुलेशन करने के लिए, उनका नियमित करने के लिए इन भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन के डाइजेशन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो भोजन होता है वो रॉ मटेरियल के रूप में होता है, जिसमें लार्ज फूड पार्टिकल्स होते हैं, और वो अगर शरीर के अंदर एज इट इज, जैसा कि प्लांट में, फंजाई में, अदर एनिमल्स में जो होता है, वो अगर जैसी स्थिति में है वैसी स्थिति में अगर शरीर में पहुंच जाता है तो उनको कोशिका झिल्ली या जो भी इंटेस्टाइन है उसके अंदर उसका अवशोषण उसी रूप में नहीं हो पाता है। तो इसके लिए बड़े जो मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल है, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स या स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ना आवश्यक होता है। ये जो मॉलिक्यूल है छोटे रूप में यानी कि जो प्रकृति में पाए जाते हैं एज इट इज वैसा अवशोषित नहीं हो पाते हैं। इसके लिए उनको उनके मोनोमर या उनकी जो स्मॉलर यूनिट है उनके अंदर कन्वर्ट करना होता है। ये काम डाइजेस्टिव सिस्टम द्वारा किया जाता है, और उसी के द्वारा भी मनुष्य के अंदर या जीवों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, जैसे ग्लूकोज है तो एनर्जी का काम करेगा, एमिनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन का निर्माण करेगा, और फैटी एसिड्स है वो रिजर्व फूड मटेरियल या इस तरह से काम करेंगे। तो जो फूड स्टफ्स है, मेन फूड स्टफ जिनको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के रूप में अवशोषित होगा, प्रोटीन है वो अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित होगा, और जो लिपिड है वो फैटी एसिड के रूप में या ग्लिसरॉल के रूप में अवशोषित होगा। ये जो रॉ मटेरियल या जिस तरह की प्रोटीन है, प्रोटीन वापस शरीर में जाके प्रोटीन ही बनती है, लेकिन उसका जो सीक्वेंस होता है वो अमीनो एसिड तय करता है। तो अमीनो एसिड को तोड़ करके वापस अपने अनुसार या अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार उसको वापस रिबिल्ड कर लिया जाता है। तो ये जो फूड स्टफ्स है उनको एज इट इज नहीं लेकर के उनको पहले मोनोमर इकाई में तोड़ा जाता है, उसको अवशोषित किया जाता है, फिर वापस उसको आवश्यकता अनुसार अपने शरीर में उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर मुख्य रूप से ये भाग पाए जाते हैं। माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है। तो ये माउथ है, माउथ में ये मुख्य रूप से 4-5 पार्ट पाए जाते हैं, जिसमें पैलेट है जिसे तलवा कहते हैं, टंग और टीथ और सलाइवरी ग्लैंड्स मुख्य रूप से इस माउथ में पाई जाती है। तो ये जो माउथ पार्ट है ये फिर जुड़ता है फेरिंग्स के साथ। फेरिंग्स माउथ और जो इसोफेगस है जिससे फूड पाइप कहते हैं, उन दोनों के बीच का हिस्सा होता है, जहाँ से श्वसन नली भी जुड़ती है, नासा अंतःनासा छिद्र भी जुड़ते हैं, मुख का पिछला हिस्सा भी जुड़ता है। तो इस तरह से ये 4 ओपनिंग्स यहाँ पाई जाती है। उसके पश्चात फेरिंग्स, इसोफेगस या फूड पाइप या ग्रास नली के द्वारा आमाशय से जुड़ता है। फेरिंग्स के बाद आमाशय मुख्य पार्ट होता है। फेरिंग्स आमाशय के अंदर पाचन होता है प्रोटीन का मुख्य रूप से, और फिर इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसको हम देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं, ड्यूटीनम, जेजुनम और इलियम। तो फर्स्ट यू शेप जो आकार की स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटी आंत होती है, उसको ड्यूटीनम कहते हैं। उसके पश्चात तो कुंडलित अवस्था में पाई जाती है उसे जेजुनम, और लास्ट जो और भी ज्यादा
जिससे थोड़ी छोटी होती है उसको इलियम कहा जाता है। इसी प्रकार से लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, जिसे कोलोन, रेक्टम और सीकम, सीकम, कोलोन और रेक्टम कहा जाता है। तो जो कोलोन होता है वो कोलोन के फिर 3 पार्ट होते हैं, जो ऊपर की तरफ जा रही है उसको असेंडिंग कोलोन कहते हैं, जो ट्रांसवर्स अवस्था में पाई जाती है उसको ट्रांसवर्स कोलोन कहते हैं, और जो नीचे की तरफ जिसका दिशा होती है उसको डिसेंडिंग कोलोन, और नीचे की तरफ सिग्मोइड कोलोन और रेक्टम और एनस द्वारा पूरा जो माउथ से लगा के एनस तक की एलिमेंट्री कैनल पाई जाती है। ये मुख्य रूप से जो एलिमेंट्री कैनाल है, इसके साथ साथ बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती है इसके अंदर। ग्रंथियों में सबसे पहले तो सलाइवरी ग्लैंड की, जिसे सलाइवा सीक्रेट होता है, लार ग्रंथियां। उसके बाद लीवर आता है, जो शरीर की लार्जेस्ट ग्रंथि होती है, जिसके अंदर गाल ब्लैडर होता है जो बाइल का निर्माण करता है, और ड्यूडेनम के पास में ही पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज अग्नाशय, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि या मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, जो अंतःस्रावी के साथ साथ वही स्रावी कार्य भी करती है। और इसके अलावा बहुत सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स शरीर के अंदर पाई जाती है। तो पूरे पाचन तंत्र को अंतःस्रावी स्त्राव यानी कि हार्मोन्स की सीक्रेशन करती है, वो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का है, जिसमें मुख्य पार्ट ये माउथ फेरिंग्स, माउथ मुख, फेरिंग्स यानी कि ग्रसनी, इसोफेगस यानी कि ग्रासनाल, स्टोमक यानी कि आमाशय, इंटेस्टाइन मतलब आंत। अब हम डाइजेशन इन माउथ या मुख में पाचन की बात करेंगे। तो मुख में पाचन के लिए मुख्य रूप से 2 प्रकार का पाचन पाया जाता है मुख में। एक रासायनिक पाचन होता है और एक सलाइवरी ग्लैंड द्वारा पाचन, जिसे रासायनिक पाचन कहते हैं, और एक मैकेनिकल पाचन होता है, जिसे हम दांतों द्वारा चर्निंग जो होती है, दांतों द्वारा जो चबाने की प्रक्रिया होती है, वो मैकेनिकल पाचन या मैकेनिकल डाइजेशन कहलाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड्स होती है 3 प्रकार की मनुष्य में पाई जाती है, जिसे फर्स्ट जो होती है इसको पैरोटिड ग्लैंड्स कहते हैं, लार्जेस्ट पेयर होता है ये, और कान के जस्ट नीचे यानी कि जो ईयर पे होता है उससे जस्ट नीचे पाई जाती है। और चिक एरिया जो होता है शरीर में, जो गाल का जो भाग होता है वहां पे इसका सीक्रेशन आता है, और इनके स्वेलिंग होने से मम्स जो होती है वो बन जाती है। और दूसरी जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो सब मैंडिबल ग्लैंड्स होती है, जो मैंडिबल के जस्ट नीचे पाई जाती है। मैंडिबल मींस जॉ, एंगल जो होती है मैंडिबल्स या जॉ के, उसके पास में इनका पाया जाता है, और जीभ के जस्ट नीचे यानी कि टंग, अंडर द टंग इनका होता है। सबलिंगुअल ग्लैंड्स जो होती है वो जीभ के नीचे पाई जाती है, और जीभ के नीचे इसका सीक्रेशन होता है। तो ये जो सलाइवा होता है वो एवरेज 1 लीटर पर डे के हिसाब से होता है, और सोते समय इनका सीक्रेशन कम हो जाता है। सलाइवा के अंदर 3 मुख्य पार्ट पाए जाते हैं, 3 मुख्य भाग पाए जाते हैं। इसके कंपोनेंट्स हैं सीरस जिसको कहते हैं, एक होता है म्यूकस और एक होता है साल्ट एंटीबॉडीज एंड सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया। तो सीरस जो होता है वाटरी सीक्रेशन होता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, और पैराटोड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स के द्वारा मुख्य रूप से इसका सीक्रेशन होता है। सीरस के अंदर जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसे सलाइवरी अमाइलेज और सलाइवरी लाइपेज कहते हैं। सलाइवरी एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट के जो भी पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं उनको डाइसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। और जो लाइपेज होता है वो लाइपेज बहुत कम मात्रा में उसका पाचन कर पाता है, क्योंकि
लाइपेज जो होता है उसके लिए उसका इमल्सिफिकेशन होना बहुत आवश्यक होता है। इमल्सिफिकेशन होने के बाद ही लिपिड्स का जो पाचन होता है वो तेजी से होता है। म्यूकस जो होता है शरीर के जो भोजन हमने लिया उसको लुब्रिकेट करने का काम करेगा, उसको तरलीकृत करेगा और सबलिंगुअल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स जो होती है उसको उसके द्वारा ज्यादा सीक्रेट होता है। और साल्ट, एंटीबॉडीज और सब्सटेंस दैट किल बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को किल करने के लिए इसके अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो बैक्टीरिया को किल करती है। ये जो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया को किल करता है उसे हम लाइसोजाइम एंजाइम कहते हैं। लाइसोजाइम जो होता है वो प्रत्येक जो बॉडी का सीक्रेशन होता है उसके अंदर पाया जाता है। ये बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ देता है और बैक्टीरिया को इस प्रकार से किल कर देता है। यदि हम सलाइवा के जो कार्य देखें कंपोनेंट्स के, तो वो शरीर भोजन को लुब्रिकेट कर देता है, भोजन को मॉइस्चर कर देता है, जिससे कि उसको आसानी से स्वेलो किया जा सके और टेस्ट में एनहेंस कर देता है। भोजन की जो टेस्ट होती है उसमें जब लार मिक्स हो जाती है तो उससे स्वाद बढ़ जाता है। और पार्टिकल्स और बैक्टीरिया जो होते हैं वो भोजन के साथ उनको पास अवे कर देता है और सलाइवरी एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, उसको रिलीज करने का काम। इसके बाद यांत्रिक पाचन की बात करते हैं। तो यांत्रिक पाचन जो होता है वो टीथ के द्वारा पाया जाता है और मैकेनिकली ग्राइंडिंग ऑफ फूड जो होता है इसके द्वारा किया जाता है। टीथ जो होती है वो एक सॉकेट के अंदर बोनी रिच उसके अंदर पाए जाते हैं और गम्स इसके चारों तरफ जो होती है वो पाई जाती है और लिगामेंट्स के द्वारा ये शरीर में जुड़े रहते हैं। डेंट या जो जॉ बोन्स होती है, मेंडिबल्स होती है, उनके साथ जुड़े रहते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि मुख में जो होता है विशेष रूप से दो तरह से पाचन होता है और रासायनिक पाचन में एंजाइम्स काम में आते हैं और जो मैकेनिकल पाचन है या जो यांत्रिक पाचन है उसके अंदर दांतों द्वारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य किया जाता है। दांत की संरचना के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। धन्यवाद।